अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 7 दिसंबर 2024। इमरान खान की सिविल नाफरमानी तहरीक की उस कॉल के बाद जो कि उन्होंने 14 दिसंबर से दे रखी है और उसके लिए उन्होंने कुछ शराइत आयद की थी, उसके बाद कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ही दिन में 3 मुकदमात जो कि इंतहाई अहम नोयत के हैं और उसके अलावा इमरान खान के 5 मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। क्या इन मुकदमात से इमरान खान की सिविल नाफरमानी की कॉल को कोई असर होगा, वो मुतासिर होगी या फिर वो उसी तरह से चलती रहेगी? इससे मुतालिक तफसीली तौर पर इस व्लॉग में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा हफ्ते में इमरान खान के जो मुकदमात मुकर्रर किए हैं, उनमें बेशतर ऐसे मुकदमात हैं जिनके लिए वक्तन फवक्तन जल्द समाअत की दरख्वास्तें भी सुप्रीम कोर्ट में दायर होती रही। इमरान खान के मुकदमे में जब खुद सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश हुए थे, तो उन्होंने भी ये कहा था अदालत से कि भाई मेरे ये मुकदमात आपके सामने हैं, इनको मुकर्रर कर दीजिए। उस वक्त के चीफ जस्टिस कादी फहीसा उस वक्त तो उन मुकदमात से यानी इंतखाबात में धांधली का मामला हो, सानहा 9 मई पर तहकीकात हो, उनसे लाइल्म निकले। लेकिन अब आकर सुप्रीम कोर्ट ने अचानक इन मुकदमात को फिक्स क्यों किया? उसकी वजह जो अपेरेंटली आपको, मुझे, हम सबको समझ आती है वो यही है कि जब से कुछ प्रोडक्ट्स की जो कि हमें पता है कि डिफरेंट जो कंपनीज है 46 के अराउंड, उन प्रोडक्ट्स के खिलाफ एक मुहिम चली बाइकॉट की। तो उन प्रोडक्ट्स के खिलाफ बाइकॉट की मुहिम के बाद मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हर गुजरते दिन के साथ सामने आ रही हैं। कुछ हुकूमत की अंदरूनी खाना जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ गड़बड़ की भी इतलात है और उसके अलावा जो ये अशिया के बाइकॉट के बाद इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक की एक कॉल दी, उसने भी असर कर दिखाया कि अचानक से इतने मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गए। सुप्रीम कोर्ट में साल 2022 के दिसंबर से, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अज खुद नोटिस लिया था, सहाफी अरशद शरीफ केस को समाअत के लिए बाकायदा तौर पर मुकर्रर किया गया है। पीर को यानी मंडे को इस मुकदमे की समाअत होनी है 9 दिसंबर को और अरशद शरीफ केस में सुप्रीम कोर्ट ने मजीद अब क्या करना है ये अब आईनी बेंच तय करेगा। आईनी बेंच के अंदर कौन है? अरशद शरीफ केस के ऊपर मैं सेपरेटली शाम में एक अलग से आपके सामने तफसीलात रखूंगी, क्योंकि अरशद शरीफ केस इस तरह का केस है जो हमारे सहाफती बरादरी के ही दिल के करीब नहीं है, बल्कि ओवरऑल भी इस मुल्क में चलते हुए जो अब का निज़ाम है उसके मुख्तलिफ जो है वो बैकड्रॉप जाकर अरशद शरीफ केस से मिलते हैं, तो हम उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। लेकिन अहम तरीन मुकदमा जो कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा है, जिसके लिए गुज़िश्ता रोज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ और उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की बात नहीं सुनी। जस्टिस याया खान आफरीदी ने, जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 खतूत लिखे थे और उससे पहले 26वीं आईनी तरमीम को मुकर्रर करने का कहा था, तो उन्होंने वो तो नहीं माना, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के लिए एक इजाफी जज को आईनी बेंच का हिस्सा जरूर बना दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को आईनी बेंच का हिस्सा बनाया गया है और अब जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा नहीं है। बहुत से लोग इससे मुतालिक ना बात कर रहे हैं, बल्कि जब भी टीवी के ऊपर गो के हमारे टीवी मीडिया का तो जो हाल हो गया है, इससे पहले वो बहुत मुस्तरद समझा जाता था, लेकिन वहां पर जब भी आईनी बेंच की तफसीलात चलती हैं उनमें जस्टिस आयशा मलिक की तस्वीर लगी होती है, जस्टिस आयशा मलिक का नाम लिया जाता है। लेकिन जस्टिस आयशा मलिक अब तक आईनी बेंच में हार्डली 2 से 3 दिन बैठी हैं, उसके बाद उन्होंने किसी आईनी बेंच के मुकदमे में बैठकर समाअत नहीं की, ना ही वो अब आइंदा हफ्ते भी इस बेंच का हिस्सा हैं। आइंदा हफ्ते जो जो जजेस इस आईनी बेंच का हिस्सा है, पहले मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ। हम सबको पता है इस वक्त सबके मंजूर नज़र ताकत के जो महवर हैं, उन सबके मंजूर नज़र जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच के सरबराह हैं। सीनियर जज हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच का हिस्सा हैं। हम सबको पता है मुकदमात से क्या निकलना है, लेकिन बहरहाल अहम मुकदमात हैं तो इनको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। तो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा, उसको सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए पहले ही मुकर्रर कर दिया गया था। गुज़िश्ता रोज बेंच पूरा किया गया है, उसके लिए जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को शामिल किया गया है। बाकी वही बेंच है जिसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। इससे पहले सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट कमोबेश 7 समातें कर चुका है और उन समातों के अंदर जो बेंच था वो मुख्तलिफ था। जस्टिस शाहिद वहीद थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान नहीं थे, लेकिन जस्टिस शाहिद वहीद क्योंकि काबिल कबूल नहीं है, वो हुकूमत को टफ टाइम दे देते हैं ना बेंच में, तो इसलिए उनको बेंच से निकाल दिया गया। उसके अलावा एक और अहम मुकदमा, एक ही दिन में 3 मुकदमात अहम नोयत के मुकर्रर हैं। अरशद शरीफ जो कि पीर को समाअत होगी 9 दिसंबर को, मिलिट्री कोर्ट्स केस, और उसके अलावा गैर कानूनी तौर पर जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनको जो मुल्क बदर किया गया था, उनको वापस भेजा गया था, उसके खिलाफ ये दरख्वास्त है, जो कि अब मुझे ये लगता है कि एक नई जो है वो इलीगल अफगान रेफ्यूजीज के खिलाफ हुकूमत की एक नई पॉलिसी आ रही है। तो उससे पहले
जब ये दरख्वास्त दायर की गई थी, उन दिनों अफ़गान रेफ्यूजीज़ को मुल्क से निकालने का फ़ैसला हुआ था, लेकिन आपने डेढ़ एक साल इस दरख्वास्त को भी रख के ज़ाया कर दिया। साल ऑलमोस्ट हो चुका है। पिछले साल जब अभी इलेक्शंस नहीं हुए थे और जो अबूरी हुकूमत थी उस वक़्त, उन्होंने ये किया था केयर टेकर गवर्नमेंट ने, और इसके खिलाफ दरख्वास्त फ़रहतुल्लाह बाबर समेत जो सिविल सोसाइटी के करता धरता एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी, और अब इसको भी आईनी बेंच के सामने 9 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। फिर एक और मुकदमा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस, जो कि आपको याद होगा कि मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसला आने से पहले जब चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस काजी फरीदी साहब अपनी मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट में खो रहे थे और उनकी पावर्स कम हो रही थी, और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह उनको टफ टाइम दे रहे थे, तो उस वक्त फिर ये हुआ था कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस है उसको ला करके जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल कर लिया गया था। आपको याद होगा 2 रुकनी कमेटी बैठी थी और उसने अपनी मर्जी से मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए थे, और जस्टिस मंसूर अली शाह उसमें शामिल नहीं हुए थे। बाद में जो साबिक चीफ जस्टिस थे उन्होंने बड़ी लंबी कहानी सुनाई थी, मगर बहरहाल वो ऑर्डिनेंस अब कानून बन चुका है, और उस कानून के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर उसका हिस्सा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नहीं है, बल्कि सीनियर जज हैं जिनका नाम जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, और ये भी अब गैर मौसर मुकदमा है, मगर बहरहाल उसको वही जज जिनकी उस कमेटी में शमूलियत के खिलाफ ये दरख्वास्त है, वो बैठ के उनकी सरबराही में बेंच समाअत कर रहा होगा। हमें पता है कि आयरनी मस्ट बी लॉफिंग समवेयर, लेकिन अगेन मैंने कहा कि क्योंकि हमारी आला अदालत है, उसमें अहम मुकदमात जिनका अवामी नोयत के मुकदमात का ताल्लुक है, तो हम उनके मुतालिक बात करें। अब आते हैं उन मुकदमात की तरफ जिनको इसलिए मुकर्रर किया गया कि सिविल नाफरमानी की तहरीक को रोका जा सके। मेरी नज़र में सिविल नाफरमानी की तहरीक होती क्या है? किसी भी मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक ये होती है कि आप हुकूमती महसूलात, जो रिमिटेंसेस हैं, टैक्सेस हैं, बिल हैं, उनको देने से इनकार कर दें। आप फ़ौरन जो आपके मुल्क में आ रहा है ज़र मुबादला, वो रुक जाए। आप बाहर से जो फ़ौरन रिमिटेंसेस आ रही हैं, यानी बाहर से जो लोग पैसा भेजते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो रुक जाएँ। हम सबको पता है कि इमरान खान की कॉल पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अमल इसलिए करते हैं क्योंकि एक बड़ी फॉलोइंग है उनकी मुल्क से बाहर। तो ये एक खतरा ज़रूर है। सेकेंडली ये कि सिविल नाफरमानी की तहरीक में ये भी होता है कि आपके मुल्क में वो प्रोडक्ट्स जो कि हुकूमत से लिंक्ड हैं, या फिर जैसे हमारे मुल्क में बहुत से प्रोडक्ट्स फौजी प्रोडक्ट्स हैं, उन सब प्रोडक्ट्स को जो कंपनीज हैं जो कि वहाँ से ऑपरेट होती हैं, उन सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को के साथ बाइकॉट का ऐलान कर दिया जाए। और इस बाइकॉट के हमने देखा कि सोशल मीडिया पर ये बाइकॉट चल रहा है। यहाँ तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स कह रहे हैं कि अगर इमरान खान भी हमें कह दें कि तुम लोगों ने ये बाइकॉट नहीं करना, तो हम ये बाइकॉट करेंगे। तो वो एक ज़्यादा हमने जब से देखा कि बाइकॉट की मुहिम चली, उसके बाद से बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हर गुजरते दिन के साथ सामने आ रही है। तो 5 मुकदमात हैं इमरान खान के जो समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। अजान की ब्रेक लेते हैं। तो इमरान खान के 5 मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट में जो मुकर्रर किया गया है, उनमें पहला मुकदमा वो है जो 3 तो इमरान खान की डिमांड्स पर मुकदमात है ना। एक मुकदमा है जो कि 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन का क़याम है। उसके अलावा जो दूसरा मुकदमा है वो 8 फरवरी के धांधली पर, जो इंतखाबात में धांधली हुई, फॉर्म 45 फॉर्म 47 का जो पूरा का पूरा काम किया गया था, उसके खिलाफ भी इमरान खान का ये कहना है कि जो दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और जुडिशल कमीशन बैठकर जो तहकीकात है इंतखाबात में धांधली की वो करे। तो ये इमरान खान की 2 डिमांड्स है। उसके अलावा इमरान खान को अडयाला जेल से केपी की किसी जेल में मुंतकिल करने का एक शहरी की दरख्वास्त है, जिस पर समाअत होगी 10 दिसंबर को। उसके अलावा इमरान खान के खिलाफ जो आपको याद होगा कि साल 2022 की ये बात है कि जब इमरान खान ने इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया था और सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर ने उन्हें रोका था कि आपने डी चौक की जानिब नहीं आना, लेकिन फिर डी चौक आए थे कुछ मुजाहिरीन, और उसके बाद हुआ ये था कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त डाली थी उस वक्त की पीडीएम गवर्नमेंट ने। तो तब बाकी जो बेंच के मेंबरान थे, जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस जाजुल एहसन और दीगर जजेस, उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान के खिलाफ अभी तौहीन अदालत की दरख्वास्त से पहले खुफिया एजेंसियों से ये रिपोर्ट मंगवानी है कि क्या वो आए थे डी चौक या नहीं आए थे। लेकिन उस वक्त जो जस्टिस याया अफरीदी उस बेंच में शामिल थे, जस्टिस याया अफरीदी ने कहा था कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जानी चाहिए। वही जस्टिस याया अफरीदी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, मगर उनके कंडक्ट के हवाले से मैं आखिर में बात करूंगी। अभी ये कि इमरान खान की के खिलाफ तौहीन अदालत की ये मुकदमा है। उसके अलावा इमरान खान को दूसरी जेल में मुंतकिल करना, यानी अडयाला से, ये शहरी ने कहा था कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनको केपी किसी जेल में मुंतकिल किया जाए। तो ये वो चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि ये कुछ इतला है कि इमरान खान के सामने भी ऑफर रखी गई थी
कि आपको आपकी मर्जी की जगह पर मुंतकिल कर दिया जाता है, आप केपी में किसी जगह पर चले जाएं, लेकिन ये सब ना करें जो कर रहे हैं। तो उसमें सिचुएशन ये थी कि इमरान खान ने ये मुतालबा नहीं माना था। अब उस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना, गो कि वो शहरी अपने मुकदमे को प्लीड करे या ना करे, एक मानी जरूर रखता है। उसके अलावा इमरान खान का 9 मई में जुडिशल कमीशन का कयाम, जिसमें इमरान खान की एक और मुतालबा भी ये था कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल फिल फोर खत्म किया जाए, सिविलियंस को सिविल अदालतों में ही ट्रायल किया जाए। ये मुकदमा भी उनका 10 दिसंबर को आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर है। उसके अलावा 8 फरवरी की इंतखाबी धांधली के ऊपर मुतअद्दिद दरख्वास्तें हैं, शरफजल मरवत वगैरह की भी है। उसके अलावा इमरान खान की अपनी दरख्वास्त है जो कि दायर की गई थी, जिसपे जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा है। ये 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। एक और मुकदमा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ है, और उसके अलावा रिटर्निंग अफसरान वगैरह के खिलाफ जो मुकदमा है वो 12 दिसंबर को है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ एक दरख्वास्त है जो कि महमूद अख्तर नकवी की है, जो कि आदि दरख्वास्त गुजार हैं जिनकी तरफ से ऑपरेट करते हैं, वो उनको आईनी बेंच के सामने आने नहीं दे रहे। और आईनी बेंच के सामने महमूद अख्तर नकवी की जितनी भी ये दरख्वास्तें हैं, ये अभी तक उनकी अदम पेशी पर खारिज ही हुई हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि सिस्टम के सबसे फेवरेट एक किरदार हैं, उनके खिलाफ ये मुकदमा भी खारिज ही होता नजर आ रहा है। उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ FIRs जो कि पिछले 2 साल से अब जारी हैं और उनका सिलसिला नहीं रुक सका है, उसमें समाबिया ताहिर की ये दरख्वास्त है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर किया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये आईनी बेंच है, ये इसकी समाअत करेगा। उसके अलावा काफ़ी पुराने मुकदमात को भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। 28 साल पुराना एक फ़ोन टेपिंग का मुकदमा है, उसकी भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, समाअत करेगा। लेकिन अब तो फ़ोन टेपिंग हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, एक आम सी बात बन गई है दुश्मनान के खिलाफ। लेकिन अब देखना है कि क्या हो रहा है। तो इन सारे मुकदमात का एक साथ मुकर्रर हो जाना मेरी नज़र में इमरान खान की सिविल नाफरमानी की जो कॉल है, जो कि इस बुनियाद पर थी। इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल किस बात पर दी? उन्होंने कहा हमारे 2 मुतालबात हैं। सुप्रीम कोर्ट मुल्क में जो जारी जुल्म सितम है, यानी खासतौर पर जो 26 नवंबर को हुआ, सानिया 26 नवंबर, उसकी तहकीकात करे। उससे पहले इमरान खान ने 9 मई की तहकीकात का भी मुतालबा कर रखा है। तो उनकी उन तहकीकात का मुतालबा एक साथ है दोनों का, 9 मई का भी और उसके अलावा 26 नवंबर का भी। तो इन मुतालबात की रोशनी में सिविल नाफरमानी की तहरीक की डेडलाइन दी गई थी। तो उसको अगर मलहूज़ खातिर रखा जाए तो फिर समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट ये क्यों कर रहा है। सेकेंडली ये कि इमरान खान का ये मुतालबा है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। तो सियासी कैदी या तो फौजी तहवील में है, या फिर सियासी कैदी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पकड़ पकड़ के बनाया जा रहा है। तो वो समाबिया ताहिर की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर है। दर्जनों ऐसी दरख्वास्तें हैं जो कि आईनी बेंच के सामने है। लेकिन हम सबको एक बात याद रखनी है, गो कि मैं कोई मायूसी नहीं फैलाना चाहती, ना ही कोई मायूसी की बात करना चाहती हूँ, लेकिन आईनी बेंच अपने जिस काम के लिए बनाया गया है वो अपना पर्पस सर्व करेगा, वो इससे इधर उधर नहीं होगा। अगर आईनी बेंच इमरान खान की किसी भी दरख्वास्त के अंदर उनकी तरफ जाता हुआ नजर आता है तो आप फिर समझ जाएं कि सिस्टम किस तरफ को चल रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इमरान खान के इन सारे मुतालबात को अगर यहाँ से भी खारिज कर दिया जाएगा तो एक बाकायदा मैसेज दिया जाएगा, एक बाकायदा पैगाम रसानी होगी अदालत की जानिब से कि आवाम के पास या हर वो शख्स जो कि मौजूदा हुकूमत या मौजूदा रियासत से उसका कोई गिला शिकवा या वो उससे कोई जख्मी हो चुका उनकी वजह से, तो वो अपनी दादरसी के लिए अदालतों में ना जाए, क्योंकि अदालतें बिल्कुल मूड में नहीं है उनको सुनने के लिए। तो आइंदा हफ्ता डिसाइसिव जरूर होगा। सुप्रीम कोर्ट में जब से आईनी बेंच बना है पहली मरतबा ऐसा है कि इतनी ज्यादा मुकदमात को एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और मैंने आपको कहा कि अरशद शरीफ केस से मुतालिक अलग से बात करेंगे, क्योंकि वो ऐसा मुकदमा है जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है और हर पाकिस्तानी के है, क्योंकि वहां से वो बेदर्दी से कत्ल करने का सिलसिला शुरू हुआ था जो अभी भी जारी है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।